हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर एमपी बोर्ड की इंग्लिश लेकर के आया हूं आपके यूट्यूब चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। इस लेसन में आपको कान्हा किसली की सैर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपस में दो भाई बहन, दो कजिन्स चर्चा करते हैं। आपने यह पाठ अभी तक पढ़ा होगा, आज एक बार फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। घंटी वाला बटन दबा देने से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपके सामने लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, कान्हा किसली की सैर। कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन कहता है, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हुए हैं? क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप गए हैं तो बता सकते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं, नहीं गए हैं तो नो। नेक्स्ट, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? आपने यहां पर कौन कौन से जानवर देखे? यदि आप गए हैं तो आप बता सकते हैं आपने क्या देखा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, भालू, लोमड़ी, जो भी देखा बता सकते हैं। नहीं देखा, नहीं गए तो नहीं बता सकते। अब नेक्स्ट, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन। यह चर्चा हो रही थी, डायलॉग यानी कि चर्चा, वार्तालाप, बिटवीन माने मध्य में या बीच में दो लोगों के, टू कजिन दो कजिन्स। कजिन मीन्स होता है चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, यानी कि जो सगे एक ही माता पिता की संतान ना हो, रिश्ते में भाई बहन हो। कजिन में भाई भाई भी कजिन हो सकता है, बहने बहने भी कजिन हो सकते हैं, और भाई बहन भी कजिन हो सकते हैं। किसके? मामा के बच्चे या बुआ के बच्चे या मौसी के बच्चे या चाचा के बच्चे, जैसे आप समझ सकते हैं। तो यह चर्चा हो रही थी टू कजिन्स में, दो चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई या बहनों में। अब यह रिश्ता यही जान सकते हैं। देव एंड सुविज्ञा, उनका नाम है देव और सुविज्ञा। क्या नाम है? देव और सुविज्ञा। लड़का है जो, उसका नाम है देव, और लड़की है उसका नाम है सुविज्ञा। क्या नाम है? सुविज्ञा। देव हैज रिसेंटली विजिटेड, देव रिसेंटली अभी अभी विजिटेड विजिट करके आया है। हैज लगा है यानी कि कौन सा टेंस है नहीं मालूम, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या हैव लगता है, और विजिट वर्ब का भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। जब हम टेंस का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से टेंस कुछ ही दिनों में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कान्हा किसली, देव अभी अभी या कुछ समय पहले, अभी तो अर्जेंट हो नहीं सकता, रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही विजिटेड आया हुआ है, विजिट करके वहां पर घूम करके कान्हा किसली घूम करके आया है। कौन? देव। इज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ही अधिक एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा खुश है या उत्सुक है या उत्तेजित है। तो यहां उसकी एक्साइटेड मतलब उतावलापन से है, उत्तेजित, उत्सुक है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विद हिज कजिन्स। वह चाहता है टू शेयर करना, अपने अनुभव को शेयर करना, बांटना, एक दूसरे को बताना होता है ना। हिज
एक्सपीरियंस, उसके अनुभव को, इज एक्साइटमेंट, उसकी उत्सुकता, एंड एक्सपीरियंस, उसके अनुभव को। अनुभव, विद हिज कजिन, उसकी चचेरी ममेरी या उसकी बहन से, उसकी कजिन से। ये टाइगर आपको दिख रहा है अपने जंगल में घूमते हुए। अच्छा, देव, क्या चर्चाएं होती हैं? अब आप चर्चाएं सुनेंगे। आप चाहें तो अपनी क्लास के दो दोस्त खड़े होकर के बात कर सकते हैं, आप अपने घर में अपने भाई या बहनों के साथ बात कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप चाहें इस पाठ को पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि एंजॉय करेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यह पाठ समझ में आने वाला है। चलिए, देव कहता है, शिविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या आपने कभी कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञा, क्या तुमने कभी कान्हा किसली देखा है? अब आप पूछने वाले हैं, सर ये कान्हा किसली क्या है? तो ऐसे ही सुविज्ञा भी पूछती है। सुविज्ञा ने क्या बोला? व्हाट्स दैट, यह क्या है? कान्हा किसली क्या है? देव कहता है, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती हो? डोंट यू नो, नहीं जानती हो तुम, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह आपका एक आंसर तैयार हो गया, पेपर में आने वाला है। हर हाल में यह क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखिए। व्हाट इज कान्हा किसली? तो कान्हा किसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। आप याद करिए इसको, कान्हा किसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। अभी मैं क्वेश्चन आंसर जब लिखाता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आप समझेंगे इस चीज को। सुविज्ञा कहती है, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित है? सिचुएटेड मीन्स स्थित। यह कहां पर स्थित है? देव कहता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, नियर जबलपुर, इन एमपी, इट 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। कहां है? यह कहां स्थित है? आपके पेपर में भी यह क्वेश्चन आने वाला है। इस लेसन से 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, याद रखिएगा। इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, यह मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला जिले में है। कौन है? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मंडला जिले में, नियर जबलपुर, जबलपुर के पास। कहां पर? जबलपुर के पास। जबलपुर आपके मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। तो जबलपुर के पास भेड़ा घाट भी है, और जबलपुर के पास यह मंडला जो नेशनल पार्क है, याद रखना है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में यह कान्हा नेशनल पार्क, नियर जबलपुर इन एमपी, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, जबलपुर के पास, इन एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के पास, सॉरी, मंडला जिले में स्थित है, जबलपुर के पास। एक लाइन और है, यदि आप याद कर सकते हैं, इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, यह बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भी एक जिला है। बालाघाट से कितनी दूरी पर है? 83 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या? कान्हा नेशनल पार्क। यह कहां पर स्थित है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। सुविज्ञा, सुविज्ञा क्या बोलती है?
हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहां पर या यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, हम वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ कैन सकते हैं, हाउ माने कैसे, रीच मीन पहुंचना, देयर मान से यहाँ वहां। तो देव कहता है वी कैन रीच देयर बाई बस, हम वहां पर बाई बस के द्वारा पहुंच सकते हैं, किसके द्वारा, बस के द्वारा। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाई रेल एंड इवन बाई एयर, हम वहां पर रेल के द्वारा और एयरपोर्ट यानी कि एयर हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग यानी कि पटरी से, पटरी में तो हम चल के जाने वाले नहीं, ट्रेन से जाएंगे। एयर में हम उड़कर जाने वाले नहीं, यानी कि हवाई जहाज से जाएंगे, एरोप्लेन से। काय से जाएंगे, एरोप्लेन से। किस चीज से, एरोप्लेन से और रेलवे से और ट्रेन से और इसके बाद बस से, तीनों साधन हो गए। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, जो नजदीक का रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है जबलपुर में स्थित है। याद रखिए, नजदीक का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, जबलपुर में है। जैसे यदि आपसे कोई पूछ ले पन्ना टाइगर रिजर्व आप कैसे पहुंचेंगे, तो पन्ना टाइगर रिजर्व बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर जिले के बीच में स्थित है। इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खजुराहो में है, एयरपोर्ट भी खजुराहो में है। जो हमारे आसपास के बच्चे हैं इस उदाहरण को समझ सकते हैं। हर एक क्षेत्र में अपने अपने नेशनल पार्क हैं। तो देखते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यह कैसे पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। क्वेश्चन अगर पूछता है कि कान्हा नेशनल के पार्क पास में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो जबलपुर। एयरपोर्ट कौन सा है, तो जबलपुर। सुविज्ञा कहती देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, देव मुझे कान्हा के बारे में और कुछ बताइए। उत्सुकता बढ़ती है उसको जानने की, कान्हा के बारे में और कुछ बनाइए। कान्हा वो नहीं, कौन से कान्हा, वो वाले कौन से, ओ कान्हा अब तो मुरली की, ये वाले नहीं, किशन कन्हैया नहीं। कान्हा नेशनल पार्क, उनके नाम पर ही इसका नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। चलिए, कान्हा नेशनल पार्क। देव, कान्हा नेशनल पार्क, रुकना, देव बताने की कोशिश करता है। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। ये लाइन आप याद करके रखिए अभी, 1955। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया इसलिए बोल रहे हैं कि नेशनल पार्क कोई बनाने वाली चीज नहीं है कि मैगी है 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी, नहीं हो सकता। वो पहले से स्थित एक वन है, जंगल है, उसको नाम दे दिया गया नेशनल पार्क पहली बार। और जब नाम दिया जाता है तो उसकी बाउंड्री कराई जाती है या उसकी तारबारी कराई जाती है, तार फेंसिंग, जो भी व्यवस्था हो सकती गवर्नमेंट स्तर पे वो होती है। अब उसमें हमें किस किस नए जानवरों को लाना है, यह नेशनल पार्क में फिर खूबियां हो जाती है। स्टाफ देख रेख करता है, वहां सारे जानवरों की देख रेख बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। हर एक पशु का ख्याल रखा जाता है। जब वह नेशनल पार्क बन जाता है तब साधारण जंगल और नेशनल पार्क में यही एक अंतर होता है। याद रखिए आप, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। यह 1955 में स्थित में अस्तित्व में आया था। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड
फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। तब से लेकर अब तक हैज बीन प्रोटेक्टेड, संरक्षित किया गया है इसको, फॉर इट फ्लोरा एंड फौना, वन्य जीव एवं वनस्पति के लिए। जो वन्य जीव हैं और वनस्पति हैं, वनस्पति वहां पर जो फल वगैरह होते हैं या उसमें चारा, घास, पेड़ पौधे, उनसे जो भी बहुत सी चीजें वनस्पति कहलाती हैं, कई प्रकार के होते हैं। और वन्य जीव वहां के जानवर बताया भी, पशु पक्षी जो भी हैं सब उसी में आ जाएंगे, वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण के लिए। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन एविडेंस, यह अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, यहां पर बहुत से वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जंगली प्रजातियां इन एविडेंस बहुतायत से। इट इज नोन एज, इसको जाना जाता है एज वन ऑफ द फिनिश्ड एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। एशिया महाद्वीप में, आप किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे महाद्वीप हैं, तो आप एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यह सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क क्या है? ये फिनिश्ड, सबसे अच्छा, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन है, यह सबसे अच्छा है एशिया में। बताया नहीं, प्रबंधन, उसकी व्यवस्थाओं की के लिए 1955 ने इसका नाम दिया नेशनल पार्क। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स, यह अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसके पास मानो चुंबक सी लगी हुई हो। वाइल्ड लाइफ लवर, जंगली वाइल्ड लाइफ, जंगल जीवन के लवर्स, प्रेमियों को, वन्य प्रेमियों को, एंड टूरिस्ट, जो सैलानी होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, जिसका मन चला हमको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाना है, कहीं जाना है, तो उनके दिमाग में जैसे ही आता है कान्हा नेशनल पार्क, तो वो लोग वहीं जाना है। कहां जाना है? कान्हा नेशनल पार्क। टूरिस्ट इन थाउजेंड, हजारों की तादाद में ड्यूरिंग द पीक सीजन, पीक सीजन में, शिशिर मौसम में, या कि जो ठंड का सही मौसम होता है, ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्म हो, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास, ऐसा साधारण मौसम में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, पीक सीजन। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर। इट इज ऑल्सो, ये भी और भी है, क्या है? सोर्स मीन्स स्रोत है, स्रोत है, इंस्पिरेशन प्रेरणा का, एंड अट्रैक्शन आकर्षण का, फॉर द नेचर लवर प्रकृति प्रेमियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। कौन? कान्हा नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए क्या है? प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन आकर्षण का भी एक केंद्र बिंदु है। सुविज्ञा, फिर पुनः सुविज्ञा कहती विद सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो, अरे क्या बोला? तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला? सुविज्ञा कहती है आप बताइए, आपको इसके बारे में पता कैसे चला, आपको इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? हाउ डिड यू कम नो अबाउट इट? देव कहता है, देव क्या बोलता है? सुनिए देव की बात, चले नहीं जाना वीडियो छोड़कर, पूरा पाठ सुनना है आपको, पेपर में आने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व अभी हो जाएंगे। देव कहता है माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे अंकल, यहां पर भी वही चीज आ गई, इंग्लिश है ना भाई, इंग्लिश में मामा भी वही है, चाचा भी वही है, फूफा भी वही है, मौसा भी वही है, अंकल है। हाँ, ये अलग बात है कि मैटरनल अंकल अगर बोलते हैं तो मामा निश्चित हो जाता है, बाकी मामा अंकल इज अ मैनेजर, मेरे अंकल हैं, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं,
इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश राज्य टूरिज्म यानी कि पर्यटन डिपार्टमेंट यानी कि विभाग, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग। क्या? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग में क्या है? मैनेजर। मैनेजर मीन्स प्रबंधक। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग में प्रबंधक हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में ही पोस्टेड एट कान्हा किसली। वह वर्तमान में कहा पोस्टेड है? जहां आप कार्यरत हैं। कहां पदस्थ हैं? कान्हा किसली में। कौन? देव के अंकल। चाचा बोल दो, नहीं कुछ बोलना तो अंकल मीन चाचा सबसे सरल शब्द हो जाता है अपने यहां। चाचा। ही इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया था अस ऑल टू सी इट, हम सभी को टू सी इट, इसको देखने के लिए। किसको? कान्हा नेशनल पार्क को। टू सी इट, सो इसीलिए रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माय पेरेंट्स। मैं सो रिसेंटली अभी आई मीन्स मैं विजिटेड घूम के आया हूं या गया था कान्हा किसली विद माय पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता। जब दोनों एक साथ में हो तो माता और पिता का एक शब्द बनाया गया है पेरेंट्स। माता के लिए मदर, पिता के लिए फादर, लेकिन पेरेंट्स मीन्स माता और पिता। संस्कृत में भी आप पढ़ते हैं पितरऊ, माताचा पिताचा, माता और पिता। उर्दू में भी आप पढ़ते हैं वालिदैन, माता और पिता, वालिद और वालिदा। तो ये शब्द जो बनाए जाते हैं शॉर्ट में तो उनका महत्व अलग होता है। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। सुविज्ञा यहाँ गलत प्रिंट है। सुविज्ञा, व्हाट डिड यू सी देयर, आपने यहाँ क्या देखा। आपने यहाँ क्या देखा, तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा। किससे पूछा उसने? देव से। किसने?